बड़े अहिरवाल के 3 जिलों में गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी 11 विधानसभा सीटें हैं। दीपेंद्र हुड्डा क्या भविष्य देख रहे हैं कांग्रेस का यहाँ पर? मैं समझता हूँ कि आप भी देख रहे हैं कि लगभग हर सीट में कांग्रेस अच्छे मुकाबले में है। मतलब मानते हो कोसली में मूंछों की लड़ाई कुछ ज्यादा है? बिल्कुल कोसली कोई आसान वैसी कोई आम सीट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शरी शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हम बात करने वाले हैं कोसली में हुई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभा की। 18 सितंबर को कोसली से कांग्रेस उम्मीदवार व पूर्व मंत्री जगदीश यादव के समर्थन में पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। टिकट का असर भी नजर आया क्योंकि भीड़ में कई ऐसे चेहरे नजर आए जो पूर्व में जगदीश यादव के साथ कम नजर आते थे, लेकिन कांग्रेस के पुराने चेहरे यादविंदर सिंह नजर नहीं आए। उन्हें आना भी नहीं था। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह पाती। जगदीश यादव और रामपुरा हाउस की राजनीति से जुड़े राव यादविंदर सिंह की राजनीति दुर्विरोधी रही है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई यादविंदर सिंह संकट काल में भी भाई के साथ नजर नहीं आकर कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोसली विधानसभा में मिली 2 वोटों की बढ़त ने पूर्व मंत्री जगदीश यादव को हुड्डा का मुरीद बना दिया। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभा निश्चित रूप से कामयाब रही, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि जगदीश ने इस जनसभा से क्या खोया, क्या पाया और अब भविष्य में उनकी क्या रणनीति है। बोहरा जी के नाम से चर्चित जगदीश यादव इस समय कहां खड़े हैं? सूत्रों की माने तो यादविंदर सिंह के अधिकांश समर्थक अब अपने भाई राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से भाजपा टिकट लेकर पहुंचे अनिल यादव ढैना के साथ खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के लिए आसान माना जा रहा मुकाबला अब टक्कर का दिखाई देने लगा है। दूसरी बात जातिवाद की है। जातिवाद एक बड़ी बुराई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जाट नॉन जाट की जो घटिया राजनीति हुई है उसमें कोसली की यादव बेल्ट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हुड्डा को सीएम नहीं देखना चाहते। उन्हें यह लगता है कि जगदीश को ताकतवर बनाकर वह भूपेंद्र हुड्डा को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि जगदीश को जाट बहुल गांवों में अब थोक के भाव वोट मिलने की संभावना बन गई है। मतलब नुकसान कम नफा ज्यादा। मगर अनिल ढैना के साथ राव इंद्रजीत सिंह खड़े नजर आ रहे हैं। अब मुकाबला भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम राव इंद्रजीत सिंह के रूप में देखा जाएगा। तब अहीर बेल्ट में जगदीश को अपने बूते समर्थन जुटाना होगा। अहीर बेल्ट में जगदीश यादव की बदौलत से ही बात बनेगी। एक बड़ी बात और कहनी है, कांग्रेस सरकार बनने पर अधिकांश संभावनाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने की मानी जा रही है। ऐसी स्थिति में अब भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस के जीतने पर सत्ता उन्हीं हाथों में जाएगी जो भेदभाव के साथ नौकरी देने के लिए बदनाम रहे, क्षेत्रवाद के लिए बदनाम रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वादों पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाजपा नेता यह सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में खजाना खाली हो चुका है। लोक लुभावनी घोषणाओं से कांग्रेस की राज्य सरकारों के सामने संकट खड़ा कर दिया। एनजेपी की टीम ने जगदीश यादव की सभा में आए दीपेंद्र सिंह हुड्डा से इस बारे में बात की। हमने तब बात की जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चौपर में उड़ान भरने के लिए तैयार थे। हमने जगदीश यादव से भी उनका दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया। पहले आप दोनों को सुनिए। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपेंद्र हुड्डा, रोहतक से सांसद। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले ही जगदीश यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। हम भी सीधा ये जानना चाह रहे हैं, मोदी जी आए, अमित शाह आए, सिर्फ एक ही सवाल किया जा रहा है कि कांग्रेस जो रेवड़ियां बांट रही है, मुफ्त की जो घोषणाएं कर रही है, उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे, कह रहे हैं हिमाचल, कर्नाटक, इनमें जो कांग्रेस राज्य में स्थिति अच्छी नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जब इन्होंने खुद ही कैबिनेट का फैसला किया कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, नायब सिंह सरकार ने, आज से 1.5-2 महीने पहले, जब इन्होंने खुद ही जो है महालक्ष्मी योजनाएं मध्य प्रदेश में लेके आए, आपने देखा चुनाव से पहले, जब ये किसान को निधि जो देने का काम खुद ही ये कर रहे हैं, तो वो क्या है? दीपेंद्र हुड्डा तौल देते हैं चीजों को, लोकसभा चुनाव से पहले हो चाहे पिछले विधानसभा चुनाव में हो। अब की बार क्या स्थिति? कहीं 75 पार का नारा लग रहा है, कहीं 70 पार का। दीपेंद्र हुड्डा का क्या प्रेडिक्शन है? बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। हरियाणा कोने कोने से, हर जिले से, हर लोकसभा से यही रिपोर्ट आ रही है कि भाजपा सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। बड़े अहिरवाल के 3 जिलों में गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी 11 विधानसभा सीटें हैं। दीपेंद्र हुड्डा क्या भविष्य देख रहे हैं कांग्रेस का यहाँ पर? मैं समझता हूँ कि आप भी देख रहे हैं कि लगभग हर सीट में कांग्रेस अच्छे मुकाबले में है। तो ये और बहुत सी सीटों पे कांग्रेस जीत की तरफ अग्रसर हो चुकी है और जिन सीटों पे आप आकलन नहीं कर सकते थे कि कांग्रेस
मुकाबले में भी रहेगी, उन सीटों में मुकाबले में आ रही है। तो ये एक ट्रेंड पूरे प्रदेश में है। एक गेम जो है चेंज किया जा रहा है, एक प्रिडिक्शन ऐसा सेट किया जा रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर करूँगा बात। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मंत्री जगदीश यादव। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा का हेलीकॉप्टर उड़ान भरी है, यहाँ से उनको विदा दी है और अभी इनके समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे कोसली। आज की जनसभा के बारे में जानते हैं, जगदीश यादव बताएंगे कैसा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है वैद जी। अब जनता ने मन बना लिया है इस बार कि कोसली विधानसभा क्षेत्र से मुझे जिता के भेजना है और कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में बनानी है। हमने आपसे पहले भी पूछा था जगदीश यादव के अपने एजेंडे कोसली के लिए, क्योंकि पार्टी का मैनिफेस्टो अलग बात है, जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात है, 6000 रुपये पेंशन की बात है। आपका एक विजन कोसली के लिए बड़े काम, क्योंकि जब देखते हैं कोसली का एक ओवर ब्रिज है, फ्लाई ओवर है, वो बहुत बड़ी समस्या है, भाकली कोसली विवाद है, लंबे समय से चले जा रहे। आपके एजेंडे में कोई 2-3 बड़े काम कोसली के लिए? कोसली का फ्लाई ओवर तो बनाना ही है, एक अंडरपास भी बनवाना चाहता हूँ मैं, ताकि दोनों तरफ के बाज़ार जुड़े रहें। इससे बहुत बड़ी समस्या होगी है लोगों को कि उधर फाटक से उधर वाले इधर नहीं आ सकते, इस तरफ वाले वहाँ नहीं जा सकते, बाज़ार एक तरफ ख़त्म हो गया है। तो उसको फिर से शुरू करवाने के लिए इस प्रकार की योजना हमें बनानी पड़ेगी। 2 वादे हैं कांग्रेस के, एक तो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप का, IMT का, आज दोहराया भी गया है। दूसरा आज दोहराया नहीं गया शायद, यूनिवर्सिटी जो लूला हीर जिसका कृष्णा नगर कह दिया, उसके यूनिवर्सिटी का। दोनों वादे जगदीश यादव को याद हैं, रिपीट करेंगे? बिल्कुल याद है। जो हमारे कृष्ण नगर में रीजनल सेंटर है उसको महिला यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा और कोसली विधानसभा क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाई जाएगी। ये वायदा है ताकि इस इलाके का पूर्ण रूप से विकास हो, बेरोजगारी पर अंकुश लगे, नौजवान को रोजगार मिले, दूसरे भी साधन विकसित हों, रोज की जो कमाई के साधन है वो भी विकसित होते हैं। कोई और बड़ी जनसभा प्रस्तावित है कि अभी डोर टू डोर, घर घर, गांव गांव? नहीं, अब हम कल से सब गांवों के दौरे कर रहे हैं। अभी तक तो हमने जनसंपर्क था, हमारा डोर टू डोर था। कल से हम गांवों की पब्लिक मीटिंग शुरू कर रहे हैं। हर रोज़ाना हम एक जोन को कवर करेंगे। 11 जोन हमने बनाए हुए हैं। 11 दिन में हम पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में जा चुके होंगे। इस मुकाबले को बहुत सारे लोग, मैं नहीं, बहुत सारे लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम राव इंद्रजीत मान रहे हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वरद हस्त है जगदीश यादव के साथ, दूसरी तरफ अनिल रहीणा के साथ वरद हस्त है आपके जो प्रतिद्वंद्वी है, लंबे समय से जो चले आए, आप भी पार्टी में रहे, राव इंद्रजीत का। कैसे इस मुकाबले को देख रहे हैं? ये मुकाबला है, मुकाबला ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह का उम्मीदवार है और कांग्रेस का उम्मीदवार मैं हूं, तो मैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का उम्मीदवार हूँ। इसलिए लोग ये कयास लगाते हैं, बाकी पार्टियों के उम्मीदवार हैं तो नेचुरली। मतलब मानते हो कोसली में मूंछों की लड़ाई कुछ ज़्यादा है? बिल्कुल, कोसली कोई आसान वैसी कोई आम सीट नहीं है। कोसली हरियाणा के में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगी राजनीति में। जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि कोसली ने 75,000 की हार को पाट करके जीत में परिवर्तित किया है, इसलिए सबकी निगाहें हैं। सारे कांग्रेसी गले लग लिए, लेट आए थे आप? सब कांग्रेसी हमारे साथ होंगे। मैं तो राव यादविंदर सिंह से भी यही निवेदन करूंगा, वो भी हमारे साथ आएँ और हमें अपना समर्थन दें। आपने फ़ोन किया, मिलने गए आप? राव साहब जब पिछली बार चुनाव लड़े थे और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, तो उन्होंने गांव में जाके एक बात कही थी कि अब बोरा जी के जो समर्थक हैं बड़े पक्के समर्थक हैं और उनसे मैं निवेदन करता हूं कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे तो मुझे समर्थन दे। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं इस बार वो हमें समर्थन दें। तो चलो NJP के माध्यम से आपकी बात पहुंचे। धन्यवाद। आपने दीपेंद्र हुड्डा और जगदीश यादव की बातें सुनी। हम आपको ये बता दें कि अभी कोसली में कांटे का मुकाबला है। अगर कांग्रेस मेरिट पर नौकरी देने का वादा नहीं कर पाई तो भाजपा उसकी मुश्किलें बढ़ाएगी, क्योंकि गांवों में बिना खर्ची व पर्ची नौकरी देने का मनोहर के समय पूरा किया गया वादा सिर चढ़कर बोल रहा है। नायब सैनी भी अब यही वादा कर रहे हैं। कांग्रेस को इस पर खुलकर बोलना होगा। अभी तो नीरज शर्मा जैसे विधायकों के बयान कांग्रेस को असहज कर रहे हैं। आप इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।